और बड़ी खबर आ रही है एनके सिंह सर, आपको कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे थे, राजभवन के अंदर पहुंचे हुए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज नेशन आपको पहुंचा रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जब वो बाहर निकलेंगे, मीडिया से बात करेंगे, क्या था उनके मन में वो उसी वक्त सामने आएगा, क्या उनका अगला मूव होगा वो भी उसी वक्त सामने आएगा। लेकिन बड़ी खबर यही, राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। 5 बजे का भी इंतजार नहीं किया, 5 बजे विधायक दल की बैठक थी, हो सकता था कि उसमें किसी और का नाम सामने आता, लेकिन उन्होंने उसका इंतजार नहीं किया। और देखिए जो बात कही थी उन्होंने अपने नेताओं के साथ, कमलनाथ से जो कहा था या मनीष तिवारी से जो कहा था कि और अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा, और वही हुआ। उन्होंने विधायक दल की बैठक का इंतजार भी नहीं किया, पहले इस्तीफा दे दिया। दीपक सर, विशाल, इस्तीफे की खबर आ रही है, क्या डिटेल है आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह से सुबह से ही कयास लगाए जा रहे थे कि आज कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है इस्तीफा देंगे, और अभी कुछ देर पहले वो राजभवन पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब वो राजभवन से बाहर निकलेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या उनके मन में है, क्या स्ट्रैटेजी है आने वाले दिनों में, क्या वो कांग्रेस में रहेंगे, अलग पार्टी बनाएंगे, क्या कुछ करेंगे, ये सब जो है जब उनसे सवाल पूछे जाएंगे तो उनका वो क्या जवाब देते हैं ये अब ये देखना होगा। जी एनके सिंह सर, ये तो एक ये कह सकते हैं कि सुबह से खबर आ गई थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा देंगे, लेकिन अब क्या होगा उस पर सबकी निगाहें हैं। आगे अगला उनका क्या मूव होगा, वो मूव अगले विधानसभा चुनाव में बहुत इंपैक्ट करने वाला है। और चलिए तस्वीर भी सामने आ गई है इस्तीफा सौंपने की। ये वो तस्वीर है जब कैप्टन अमरिंदर अंदर पहुंचे, राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और ये जानकारी आ गई। हालांकि इस्तीफा देने के पहले उनके बेटे रनिंदर सिंह ने ट्वीट कर दिया था कि पापा जा रहे हैं इस्तीफा देने के लिए। और ये तस्वीर देख लीजिए, इस्तीफा सौंपते हुए कैप्टन अमरिंदर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जो कहा था कि मैं और अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा, और वही देखिए हुआ भी। उन्होंने विधायक दल की बैठक का इंतजार भी नहीं किया और उसके पहले ही अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। अब बस इंतजार उनके राजभवन से बाहर आने का है, क्योंकि अभी भी अंदर है। वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं राजभवन के मुख्य दरवाजे की, जहां पर अंदर गाड़ियों के काफिले को जाते आपने देखा था। दीपक जी हमारे साथ जुड़ गए। दीपक जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब उनका अगला मूव क्या होगा वो आगामी विधानसभा चुनाव पर बहुत असर रखने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, और कैप्टन अमरिंदर सिंह कोई ऐसे वैसे नेता नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार की एक सदियों पुरानी लीगेसी है। आपको पता है महाराजा पटियाला कितना बड़ा नाम हुआ करते थे, अपने ज़माने में अंग्रेजों को क्रिकेट खिलाया करते थे पटियाला बुला के। बड़े बड़े गवर्नर, बड़े बड़े वाइसराय जनरल, ये सब लोग उनके साथ क्रिकेट खेलना जाया करते थे। उस परिवार से निकल कर आते हैं और ये परिवार कांग्रेस का काफ़ी हद तक लॉयल रहा है। मेरे ख्याल से नेहरू फैमिली और अमरिंदर सिंह परिवार में एक तरह से दोस्ती भी रही है लंबे समय तक, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है अमरिंदर सिंह और राजीव गांधी एक ही स्कूल के आसपास पढ़े हुए हैं, और दोनों के बीच काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है। तो मुझे ये लगता है कि अमरिंदर सिंह का जाना, मुख्यमंत्री पद से जाना, ये सिर्फ उनका मुख्यमंत्री पद से जाना नहीं है। जिस हिसाब से अमरिंदर सिंह ने ये कहा कि नहीं, कांग्रेस हाईकमान ने मेरा अपमान किया है, वैसे भी 1984 सिख राइट्स को लेकर कई तरह के कन्फ्यूज़न जो सिख मतदाता हैं उनके मन में रहते हैं, रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद उन्होंने पिछली बार कांग्रेस को मेजॉरिटी दी थी। इससे पहले भी एक बार कांग्रेस को 1984 राइट्स के बाद जिताया था। तो मुझे ये लगता है कि अमरिंदर सिंह उनका जो उनकी राजसी लीगेसी है उसकी अगर बात कर ली जाए, उनकी पॉलिटिकल लीगेसी की बात की जाए, उनकी फौज की लीगेसी की बात की जाए, उनकी वरिष्ठता की बात की जाए और उनके कंट्रीब्यूशन की बात की जाए, इन पांचों धड़ों को अलग रखा जाए और 5 कंट्रीब्यूशन सिद्धू के गिने जाएं कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो मुझे लगता है आपको एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो अमरिंदर सिंह के पैरेलल खड़ा हो। तो मेरे ख्याल से मैं चाहता हूं आप इस बात पर भी प्रकाश डालें। मैं कैप्टन अमरिंदर को इस तरह से समझता हूं कि कैप्टन अमरिंदर एक ऐसे नेता हैं जिन्हें अपने बयान को लेकर कभी भी माफी नहीं मांगनी पड़ी, और वो जो कहते थे उसको समझते थे क्या कह रहे हैं, उसमें फिर भले ही उन्हें राहुल गांधी को करेक्ट क्यों ना करना पड़ा। एक्चुअली उसके पीछे इनका एक बड़ा
ना ना ना, उसके पीछे उनका एक बड़ा अनुभव था, उसके पीछे उनकी एक बड़ी लेगेसी थी। वो एक ऐसे राज परिवार से आते थे जिसका एक शब्द अंग्रेज हुकूमत के अंदर कई तरह के परिवर्तन करने के अंदर सक्षम था। तो मेरे ख्याल से अमरिंदर सिंह इस बात को समझते थे। सिर्फ यही नहीं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। सिर्फ यही नहीं, फौज के अंदर उन्होंने बाकायदा काम किया है, एक फौजी के तौर पर सर्व किया है। यही नहीं, लंबे समय तक विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के पदों पर रहे हैं, पीसीसी चीफ रहे हैं, इसके अलावा 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लंबे समय तक लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर उन्होंने काम किया है। तो मुझे लगता है अनुभव बहुत सारी चीजें बोलता है नवेद। अनुभव को अपने मुंह से कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे इतने साल का अनुभव है, उतने साल का अनुभव है। अनुभव अपने हिसाब से कई चीजें बोलता है और मेरे ख्याल से ये अमरिंदर सिंह की विशेषता है। और अगर इस विशेषता से सिद्धू को मैं कंपेयर करूं तो सिद्धू मेरे ख्याल से उनके आसपास भी नहीं खड़े हो पाते। जी एनके सिंह सर, एक बड़ा दरख्त गिरने वाली कहावत सिक्योरिटी को लेकर कही जाती है, लेकिन ये दरख्त कितना नुकसान करेगा कांग्रेस को? नहीं, ये दरख्त तो बहुत बड़ा है और ये गिरेगा तो मेरे ख्याल से कांग्रेस की धरती तो हिली गई है, पंजाब की पॉलिटिक्स भी हिल जाएगी। उसकी वजह यह है कि किसानों में जबरदस्त पैठ है, एक पहला। दूसरा, जाट किसानों में तो बहुत ही ज्यादा है, जाट सिखों में बहुत ज्यादा है। जब कैप्टन अब बाहर होंगे कांग्रेस से और कांग्रेस में अब उनके लिए कोई जगह नहीं है, इसके बाद कांग्रेस अगर चाहे भी कैप्टन को रखना, मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रक्रिया ऐसी बन सकती है। या तो एक ही चीज हो सकती है, सिद्धू को हटाया जाए, कैप्टन को लाया जाए। ठीक है, आप चीफ मिनिस्टर किसी और को बना दीजिए, लेकिन कैप्टन ही लीड करेंगे, ये आपको करना पड़ेगा, जिसके चांसेस बहुत कम है। अब यह है कि कैप्टन अगर दूसरा, बीजेपी इस समय बहुत ही बुरी हालत में है और बीजेपी को एक चेहरा चाहिए। बीजेपी में ये जाएंगे नहीं, लेकिन अगर ये एक अपनी पॉलिटिकल एंटिटी बनाते हैं तो बीजेपी उसके साथ टाई अप कर सकती है और वो कॉम्बिनेशन बहुत फॉर्मिडेबल होगा, काफी बड़ा होगा, विनेबल होगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये एक तस्वीर उभर सकती है आपके साथ। और राजभवन से तस्वीरें अब आ रही है, कैप्टन अमरिंदर बाहर आ गए और अब बस मीडिया से बात करने वाले, मास्क उतारा उन्होंने। ये वो क्षण है जिसका इंतजार सुबह से सब कर रहे थे। क्या कहेंगे, उनके मन में क्या है, क्या उनका अगला मूव होगा? आइए सुनते हैं। यार एक मिनट रौला ना पाओ, बोलन दो, तुसी सुनो। अच्छा और गल सुनो। हाँ जी हाँ जी मैं और अपना और मेरी अपनी कैबिनेट का इस्तीफा सुनो यार हूं यार मोबाइल नीचे कर यार, मोबाइल नीचे कर, कैमरे चाह रहे, मोबाइल नीचे कर, मोबाइल नीचे कर यार, कैमरा नीचे, पीछे कर ला, मोबाइल चलने का दोनों भाई यार हिलाओ मत यार, क्या करे, उधर हो जाए यार भाई, मैडम दोनों मैंने को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। एंड मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है, 2 महीने में 3 बार आपने CL मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे
फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं अब आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बना देंगे। But I can't hear 1 minute. Let me hear one. नहीं, I don't take about this. ये पॉलिटिक्स होती है। It is the decision, whatever reason, जितना फैसला था कांग्रेस प्रेसिडेंट ने फैसला किया वो ठीक है। लड़ाई चल रही थी, लड़ाई के बीच में ही छोड़कर इस तरह का फैसला लिया जाना किसानों के बारे में। ये मैं कमेंट नहीं कर सकता, मैं तो दिस इज नॉट माय कमेंट, दैट इज अ कमेंट। देखिए कांग्रेस में रहेंगे। मैं 1 मिनट वेट, अब बात तो करने नहीं देते हमसे। मेरी गलता सुन लो। मैं कहना चाहना थानू कि मैं चीफ मिनिस्टरशिप तो अपना इस्तीफा दे देता है, जिसनों मर्जी हो बनाओ, उन्होंने मर्जी है। जहाँ तक मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है, फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। मैं नहीं कह सकता, आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माई साइड। सर जो भी अगला मुख्यमंत्री जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री पंजाब कांग्रेस वालों बनाया जाएगा उसमें कबूल करोगे? इट इज अप टू आई डोंट, मैं अभी नहीं करूँगा। मैं हूँ अपने जेड़े मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आज तक, और मैं उनसे बात करूंगा अपने लोगों से और फिर मैं फैसला करूंगा। स्पेकुलेशन है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के टच में है। एक बोलो यार। काफी स्पेकुलेशन है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी। आपने जो मर्जी कहना कह लो। आई कैन ओनली टेल यू कि मैं हूँ, आई हैव द कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, आई हैव बीन 5 मिनट तक, और मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ एंड मैं अपने साथियों के साथ बात करूंगा और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स हम डिसाइड करेंगे। जिन्होंने कहा कि मुझे अपमानित महसूस किया गया, 3 बार आपको विधायक दल की बैठक बुलाने लगी, संदेह किया जा रहा था कि मैं सरकार नहीं चला पा रहा हूं, 9.5 साल तक मैं मुख्यमंत्री रहा हूं पंजाब का और मुझ पर संदेह किया गया, मैंने इस्तीफा दे दिया है, जिसे चाहे उससे बना लो आप मुख्यमंत्री, जिसको आपकी मर्जी हो। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी फ्यूचर प्लानिंग अभी सोचूंगा, मैं अपने समर्थकों के बीच में बैठूंगा और उसके बाद डिसाइड करूंगा, यानी कि ऑप्शन खुला रखा है उन्होंने कि वो कहां जाएंगे, किनसे बात करेंगे, या किसी दूसरी पार्टी में शामिल होंगे, किसी दूसरे दल को अपनाएंगे या बनाएंगे। दीपक जी, साफ साफ ह्यूमिलिएशन एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से इस्तीफा दे रहा हूं, जिसे मर्जी उसे बना लो। नवेद, मैंने बात कही थी कि जब कमलनाथ के थ्रू उनकी मिसेस गांधी से बात हुई, जो कि अभी इंटरिम कांग्रेस अध्यक्ष है, तो उन्होंने उनसे कहा कि आप जिस तरह से कर रहे हैं और जिस तरीके से आपने विधायक दल की बैठक आज शाम 5 बजे बुलाई है, मुझे इसकी जानकारी तक नहीं थी, ये मेरे लिए ह्यूमिलिएशन है, मैं ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये शब्द उनके मिसेस इंदिरा गांधी को थे और किसी और व्यक्ति को नहीं थे, और ये शब्द कांग्रेस प्रेसिडेंट को कह देना एक मुख्यमंत्री के द्वारा, ये बहुत हार्ड बात होती है, और मेरे ख्याल से अमरिंदर सिंह के अलावा ऐसा कोई और व्यक्ति नहीं होगा जो इस तरह की बातें कह दे। लेकिन सवाल ये उठता है, अब अमरिंदर सिंह का क्या, अमरिंदर सिंह के आगे की पॉलिटिक्स क्या अमरिंदर सिंह लंबी रेस का घोड़ा रहेंगे? सबसे पहली बात मैं आपको यहां पर बता दूं, एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया नवेद, जिस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा मैं कांग्रेस में हूं, मैं अपने पुराने सहयोगियों से बात करूंगा और उसके बाद आगे का निर्णय लूंगा, फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स खुला हुआ है। उन्होंने ये नहीं कहा मैं कांग्रेस में बना रहूंगा। उनसे जब ये पूछा गया कि क्या अगले बनने वाले मुख्यमंत्री का वो समर्थन करेंगे, तो उन्होंने बोला जिसकी मर्जी बना ले, मेरे को उससे क्या मतलब, यानी उनके कहने का ये मतलब था। तो ये एक तरह से एक अच्छे और मंझे हुए पॉलिटिशियन का साफ इंडिकेशन है कि अब यथास्थिति शायद उनको बरकरार नहीं है। मुख्यमंत्री पद को उन्होंने छोड़ा है, उन्होंने ह्यूमिलिएशन जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है, एक तरह से इसका
मतलब जो होगा वो अपमान ही होगा, उनका पार्टी की तरफ से अपमान किया गया। और ऐसे में एक राजा व्यक्ति जो पटियाला का महाराजा हो, वो क्या इसको सह कर रह पाएगा? मुझे इसकी संभावना बेहद न के बराबर लगती है। ये बात अलग है कि कांग्रेस अगला मुख्यमंत्री किसको बनाती है, नए नाम पर कौन आता है, कोई बेहतर नाम आता है या नहीं आता है, वो नाम भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 5 बजे का वक्त था दीपक जी जब विधायक दल की बैठक होनी थी। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं एनके सिंह सर भी हमारे साथ बने हुए हैं, दीपक जी जुड़े हुए हैं और विशाल मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं।